स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए क्लास 9th मैथ चैप्टर पॉलिनोमियल को बहुत बेहतरीन और सरल तरीके से टिप्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं है क्या पॉलिनोमियल। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, वीडियो में बने रहें। पॉलिनोमियल को मैं ऐसा एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये वीडियो देखने के बाद 70 to 80% क्वेश्चन आप इसके बाद अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं उनको हम टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। हम कुछ क्वेश्चन को बेसिक के बाद जो इसके टिप्स और ट्रिक्स हैं, कुछ क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो उन क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? A polynomial is an algebraic expression made of variables। इसमें वेरिएबल्स होते हैं x, y या a से लेकर z के फॉर्म में कोई भी हो सकता है। कांस्टेंट नंबर होता है जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 0 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तो सारे हमारे कांस्टेंट में आते हैं। पावर ऑफ वेरिएबल्स ओनली इन होल नंबर्स, जो हमारा पावर होता है वेरिएबल्स का वो केवल होल नंबर में होगा। नॉट ए पॉलिनोमियल इफ, पॉलिनोमियल नहीं होगा। कब नहीं होगा? पावर इज फ्रैक्शन और निगेटिव, पावर अगर फ्रैक्शन में होगा या निगेटिव में होगा। वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल होगा तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमारा पॉलिनोमियल कब होगा? जब वेरिएबल्स एक्स वाई जेड के फॉर्म में होंगे, कांस्टेंट होंगे, पावर ऑफ वेरिएबल ओनली इन होल नंबर में होगा। एग्जांपल देख रहे हैं आप, 3x² + 5x - 7। और पॉलिनोमियल कब नहीं होगा? ये कंडीशंस हैं, पावर इज फ्रैक्शनल और निगेटिव, वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। एग्जांपल क्या है? x की पावर -2 + 3 और 1/x + 2। इसमें आप देख रहे हैं पावर -2 है, यहाँ पे वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में गया, तो दोनों क्या है? पॉलिनोमियल नहीं होंगे। इसकी ट्रिक है, ट्रिक क्या है? PW इक्वल टू पॉलिनोमियल वर्ड। P का मतलब होता है पावर मस्ट बी होल नंबर, पावर मस्ट बी होल नंबर है। टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, पहला हमारा आता है टर्म। टर्म क्या होते हैं? ईच पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, जितने पार्ट होते हैं प्लस और माइनस से अलग अलग होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं टर्म। एग्जांपल में क्या है? 2x² - 3x + 4। इसमें टर्म्स क्या हो जाएंगे? 2x² बनेगा, -3x बनेगा और प्लस का 4 बनेगा। ध्यान रखेंगे, मार्क के साथ हमारा टर्म अलग होता है। सेकंड पॉइंट है कोफिशिएंट, नंबर इन फ्रंट ऑफ वेरिएबल, जो नंबर वेरिएबल के सामने होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² = 2। यहाँ पे ये देख रहे हैं इक्वेशन हमारा, इसमें x² का साथ में क्या है? 2 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में क्या होता है? विदाउट वेरिएबल। टर्म विदाउट वेरिएबल, वह टर्म जो विदाउट वेरिएबल हो, तो क्या है हमारा? 4 है। इक्वेशन देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो जो भी विदाउट वेरिएबल नंबर होते हैं वही हमारे क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, हमारा अगला पॉइंट क्या है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल वही हमारा क्या होता है? डिग्री होती है। डिग्री ट्रिक क्या होती है? डिग्री इक्वल टू हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल है 7, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0। कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। 3x + 1, x का वेरिएबल अगर पावर कुछ नहीं होता तो उसका कितना होता है? उसका डिग्री होता है 1। 5x² + x + 9, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। वेरिएबल है, डिग्री इसकी क्या आ गई? 2 आ गया। 4x³ - x, इसमें डिग्री कितनी है? मैक्सिमम 3। हमारा अगला पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के आधार पर हम देखेंगे। इसकी ट्रिक क्या है? LQC, ध्यान रखेंगे हमेशा इसको। LQC, L का मतलब होता है लीनियर, 1 होता है। Q का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, 2 होता है। C का मतलब होता है क्यूबिक, ये 3 का होता है। टाइप है, डिग्री है और एग्जांपल है। कांस्टेंट में क्या होगा? डिग्री 0 होती है, एग्जांपल क्या है? 5 है। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? लीनियर का डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, एग्जांपल है 2x + 3। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2,
एग्जांपल क्या है x स्क्वायर माइनस 4, क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है 3, एग्जांपल क्या है x की पावर 3 प्लस x। अगला पॉइंट हमारा आता है टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या होते हैं, इसकी ट्रिक होती है एमबीडी, मोनो, बाई, ट्री। नेम क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्रिनोमियल है। टर्म क्या है, मोनोमियल में कितना होता है 1 होता है, एग्जांपल क्या है 3x है। बाइनोमियल में कितने होते हैं टर्म 2 होते हैं, एग्जांपल क्या है x प्लस 5 है। ट्रिनोमियल टर्म कितने होते हैं 3 होते हैं, एग्जांपल क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगला पॉइंट हमारा आता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका, ए जीरो इज द वैल्यू ऑफ x, ए जीरो इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इक्वल टू 0। एग्जांपल में क्या है if px इक्वल टू x माइनस 2, पुट हमें डालना है वैल्यू px की वैल्यू क्या कर देना है 0 कर देना है। जब हम जीरोस को निकालेंगे तो जो px होगा या gx होगा या qx होगा जो भी होगा उसकी वैल्यू क्या कर देना है 0 कर देना है। तो क्या पा जाएंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, x जो x के पास क्या है माइनस 2 है, जब इक्वल की साइड जाता है क्या होता है माइनस मार्क होता है प्लस हो जाता है, मतलब कहने का मार्क जो भी होता है उसका अपोजिट में हो जाता है। जैसे इक्वल टू कितना आ गया 2, यही आपका क्या है जीरोस हो गया। जीरोस फ्रॉम ग्राफ, मतलब ग्राफ अगर दिया गया है तो हम उसका जीरोस कैसे निकालेंगे, काफी बच्चों का डाउट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, दिए गए पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करते हैं। वेयर ग्राफ कट्स और टचेस एक्स एक्सिस, केवल हमें एक्स को देखना है, ग्राफ वाई पे कितना काट रही है इससे ये मैटर नहीं करता, ध्यान रखेंगे केवल एक्स को ही देखना है, इसमें वाई से कोई मतलब नहीं रहा जाता है, इसमें वाई से कोई मतलब नहीं होता, केवल एक्स को देखते हैं। दोज एक्स वैल्यूज आर जीरो, वही वैल्यूज जो टच करते हैं या कट करते हैं वही क्या होती हैं जीरोस होते हैं। ग्राफ कट का क्या है ट्रिक, जीरो इक्वल टू एक्स एक्सिस कट, एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा। ग्राफ देखते हैं, इसमें आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस को एक कहीं पर टच नहीं किया है, ना टच किया है ना काटा है, तो क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे कहा एक जगह पे टच किया है, कहीं और तो टच किया नहीं है। अगर ये ग्राफ ऐसा आ जाता तब भी तो टच नहीं किया है, क्या हो जाता, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां ध्यान देंगे ये ग्राफ यहां से चल के ऐसे चल के यहां पे आ गया, दो जगह पे टच किया है, केवल हमें एक्स को ही देखना है वाई को नहीं देखना है, एक्स देखेंगे दो जगह पे हुआ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहां देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस, ये एग्जाम रूल है, एग्जाम में आप कैसे बहुत जल्दी करेंगे। पॉलिनोमियल है मैक्सिमम जीरोस है, लीनियर में कितना होता है मैक्सिमम जीरोस 1, क्वाड्रेटिक में कितना होता है 2, क्यूबिक में कितना होता है 3। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी उसको हमें एक्स के स्थान पर रख देना है। क्या रख देना है, एग्जांपल में px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसमें क्या करना है फाइंड करना है p2, 2 का मतलब जहां पे x है यहाँ x है तो वहां पे क्या आ गया 2 आ गया, तो इस 2 जो है x जहां जहां x होगा वहां पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे। p2 इक्वल टू x यहाँ था 2 का स्क्वायर हो गया, x यहाँ था 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 टू जा 8, 3 टू जा 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 6, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ आपको कुछ फार्मूले हमने दिए हैं, केवल इतने फार्मूले आपको याद करने हैं, पॉलिनोमियल में इतना ही है और क्वेश्चन को हम ऐसे अटेम्प्ट करने वाले हैं आपने सोचा नहीं होगा क्या क्या ट्रिक्स आने वाले हैं, तो देखते रहें। क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है सारी वैल्यू प्लस में होती है, माइनस वाले में माइनस 2 भी हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा। a प्लस बी का क्यूब में सारी वैल्यू प्लस में होंगी, a माइनस बी के क्यूब में सारी वैल्यू माइनस में हो जाएंगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब में केवल यहाँ माइनस a भी होता है बाकी प्लस होता है, ये ध्यान रखेंगे। याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो केवल a भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा केवल यहाँ माइनस होगा, उधर की वैल्यू a भी जो होगी वो प्लस में हो जाएगी।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 क्वेश्चन में ए बी बी सी सी, इसको हम एक्सपेंड भी करते हैं 2ab 2bc 2ca, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग वीडियो में बने रहें, देखते रहें। इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए हम देखते हैं ये हमारा जो इक्वेशन है ये कहाँ वेरी कर रहा है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में वेरी कर रहा है। a की वैल्यू क्या है? 12 है यहाँ से। b की वैल्यू क्या है? -7 है। c की वैल्यू क्या है? 1 है। अब हम क्या लिखेंगे? राइट, क्या निकालेंगे? a और c का कितना हो जाएगा? यहाँ से a क्रॉस c का आप 12 पा जाएंगे। अब हमें 12 को, जो 12 है उसको कितने फैक्टर बनाने हैं? 2। 12 को 2 फैक्टर में करना है। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। अब हमको ये 3 नंबर मिल गए। इन 3 नंबरों में से ऐसे 2 पेयर उठाने हैं कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाए और दोनों को जोड़ दे तो कितना आ जाए? मिडिल टर्म आ जाए। कितना? 7। तो यहाँ 4 और 3, 4 और 3 हमको मिल गया। अब यहाँ ध्यान देंगे, हमें 4 और 3 मिला है, लेकिन क्या यहाँ पे क्या है? माइनस में है। अब ये माइनस लाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? -4 और -3। क्या लिखेंगे? राइट द मैजिक नंबर ओवर ए। ए का मतलब आपका क्या है? 12। ए का मतलब है 12। तो क्या होगा? -3 है, -4 है, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 12। यहाँ हमको डिवाइड हमेशा ए से ही करना है। एक वैल्यू जो भी होगी ए से डिवाइड करना है। तो हमें पहला नंबर मिला -3, दूसरा मिला -4। इसको यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। जब सिंप्लीफाई करोगे यहाँ 4 पा जाओगे, यहाँ आ गया 3, मतलब 1/4 और 1/3। अब हमको क्या करना है? नीचे से ऊपर की ओर चलना है। क्या आ जाएगा? 4, साथ में लगा दो x, क्योंकि हमारा सारा क्वेश्चन किस में है? x में है। x लग गया, -1 है, ये आपका पहला फैक्टर हो गया। यहाँ है 3, साथ में x लगा दो, यहाँ लगा दो -1, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ये हमारा वेरी करेगा। यहाँ से a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 3। मार्क के साथ लिखना है, ध्यान रखेंगे। अब फिर क्या करेंगे? a क्रॉस c कितना आ गया? 6 आ गया। अब 6 का फैक्टर क्या होगा? हमको यहाँ पे 7 लाना है। तो 6 1 जा 6, 6 को 1 के साथ ऐड कर देंगे तो क्या पा जाएंगे? 7 पा जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? और यहाँ से a की वैल्यू कितनी पाएंगे? a की वैल्यू है 2। क्या लिखेंगे? राइट द मैजिक नंबर ओवर ए। ध्यान देंगे, हमारा क्या आया था? 1 और 6 आया था। तो 1 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। दोनों वैल्यू प्लस में है, यहाँ पे भी क्या है? प्लस में है। तो यहाँ दोनों वैल्यू क्या करेंगे? प्लस में करेंगे। समझेंगे ध्यान से। और फिर डिवाइड में कितना करना है? ए वाली वैल्यू, ए वाली वैल्यू डिवाइड कर दिए। ये 1/2 आ गया, ये क्या आ गया? 3 जा 6। तो कितना आ जाए? ये यहां से यहां चले, नीचे सुपर कोड चलना है, ध्यान रखेंगे, नीचे सुपर कोड चलना है। 2x प्लस 1 आ गया, यहाँ क्या आ गया? 1 है। 1 का मतलब x प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसको जब बताया जाता है तो बहुत लंबे में बताया जाता है।
एक्स की जगह पे -1 रखा जाएगा और 1 रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा, -2 रखा जाएगा, तो क्या करेंगे, जिसके यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू तो काफी लंबा हो जाता है। छोटे में इसको देखना है, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस 2, -1 कॉमन लेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये ब्रैकेट और आने वाला ब्रैकेट सेम होना चाहिए। -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2, x माइनस 2 सब में है, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर ये x माइनस 2 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का मतलब 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो क्या आ गया x प्लस 1 और x माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। जैसे हमने इन दोनों में से कॉमन लिया एक्स स्क्वायर को, यहाँ क्लियर करेंगे, थोड़ा सा डाउट नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर यहाँ से हमने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो मतलब कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स पावर 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये पावर 2 से, ये इससे पूरे से ये एक कटेगा, यहाँ क्या बचा, एक्स बचा। फिर यहाँ से 2x स्क्वायर है, ये भाग हुआ, एक्स स्क्वायर स्क्वायर का मतलब कितना आया, -2 आया। यही वैल्यू जो है यहाँ निकल के आ रही है, ध्यान देंगे, यही वैल्यू यहाँ निकल के आ रही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा सारा किसमें है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मतलब हमें समझना चाहिए ये किसका है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में ये होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2bc प्लस 2ca, ये इसी रूप का है। हमें केवल ध्यान ये देना है कौन सा प्लस है, प्लस कहाँ है, यहां है। जब प्लस यहां मिला तो यहां होता क्या है, ये हमारा क्या है, माइनस में है, ये भी माइनस में है, यहां क्या है, BC है, 2ab ये है, 2BC ये है। BC का मतलब B और C क्या है, प्लस है, तभी तो प्लस आया है। B और C के अलावा बचा क्या है, A, इसका मतलब क्या है, A वाली वैल्यू हमारी माइनस में होगी, यहाँ पे क्या बात कर देंगे, माइनस में। समझ रहे हैं यहाँ से क्या कहां से उठ रहा है, BC है तो प्लस में है और उसके अलावा बच क्या रहा है, A को हम कर देंगे माइनस, हमारा आंसर आ गया। अब इसको लिख क्या सकते हैं, 2x को 2x स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं -√2, ध्यान देंगे, x का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, ये हो गया। फिर प्लस का y स्क्वायर, इसको कितना लिख सकते हैं, 2√2 z का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मिल गया। अब ये इसी का विस्तार दिया गया है, हमारा एक वैल्यू क्या आ गई, √2x, ये माइनस में हो गया, प्लस y हो गया, प्लस 2√2z हो गया, इसका होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये किसका फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में। क्यूब के फॉर्म में मतलब a क्यूब b क्यूब, a क्यूब b क्यूब कहाँ होता है, a प्लस b के क्यूब में। हमें केवल ये दो टर्म देखने हैं, दो टर्म देखने हैं और मार्क देखने हैं, सारे मार्क किसमें है, प्लस में है, इसका मतलब a प्लस b का क्यूब होगा, सारे मार्क प्लस में है, a प्लस b का होल क्यूब है, यहां से पकड़ना है। फिर क्या देखेंगे, ये a क्यूब है, a क्यूब का मतलब क्या, 2a का पावर 3 प्लस b क्यूब का मतलब ये, समझ रहे हैं, a क्यूब का मतलब ये, b क्यूब का मतलब ये। फिर क्या देखेंगे, ये पूरा हमारा एक्सपेंड हो रहा है, विस्तार हो रहा है, कैसे, 2a प्लस b का पावर 3, ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि इसी का ये पूरा विस्तार है। केवल दो पॉइंट पकड़ने हैं, a और b का पॉइंट पकड़ना है, मार्क को देखना है, और a का मान b का मान दोनों रख के दोनों का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विदाउट मल्टीप्लाई किए, विदाउट क्यूब किए हमें ये मान निकालना है। ये हमारा है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस y प्लस z। सेकंड क्वेश्चन में होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, ध्यान रखेंगे इसको। फिर ध्यान में क्या करना है, सम ऑफ
क्यूब्स कितना पा जाएंगे, -2 7 + 5 = 0 आ गया। मतलब समाप्त क्यूब्स मतलब क्या है, x y z ये तीनों का मान कितना आ गया, 0 आ गया। जब ये मान 0 आ जाएगा, ध्यान देंगे, जब ये मान 0 आ गया तो मतलब यहाँ का पूरा 0 हो गया, यहाँ का ये पूरा 0 हो गया। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये वैल्यू ये है, तीनों क्यूब ये वेरी कर रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आएगा। x का मान कितना है, -12 है, y का मान कितना है, 7 है, z का मान कितना है, 5 है। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज हम देखेंगे क्या होता है, एक स्क्वायर यहाँ मिला है, एक स्क्वायर यहाँ मिला है। ध्यान रखेंगे, जब फैक्टराइज में 2 स्क्वायर मिले तो समझ जाना कि वो आइडेंटिटी पे सेट है, करना कुछ नहीं है, केवल ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। 2 स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया गया है, तो ए बी को मत देखिए, केवल ए स्क्वायर बी स्क्वायर को देखिए। ये किसका है, 3x का स्क्वायर है। ये किसका है, y का स्क्वायर है। ए बी को छोड़ दो। अब ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। माइनस होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ए है 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, आया मजा, देखा ना पॉलिनोमियल क्या है, कुछ नहीं है पॉलिनोमियल में, बिल्कुल डरिएगा नहीं, सारे चैप्टर्स ऐसे ही होने वाले हैं, बिल्कुल जबरदस्त होने वाले हैं। टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम हर एक चैप्टर को लेके आएंगे, कोई भी डाउट्स कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। तो अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, और भी धमाकेदार टिप्स और ट्रिक्स को लेकर।